नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार तहे दिल से ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं 1971 भारत पाक युद्ध में पीएनएस गाजी के डूबने की कहानी की। आगे बढ़ने से पहले तमाम दर्शकों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें। पीएनएस गाजी जो पहले अमेरिका की पनडुब्बी हुआ करती थी, जिसका नाम पहले यूएसएस डियाब्लो था, इसे पाकिस्तान ने अमेरिका से 1964 में खरीदा। पीएनएस गाजी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी। यह लगभग 312 फीट यानी 95 मीटर लंबी थी। इसकी रफ्तार की बात की जाए तो यह 20.25 समुद्री मील यानी लगभग 38 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। यह 1945 से लेकर 1963 तक अमेरिकी नौसेना का हिस्सा रही। उसके बाद 1964 में इसे पाकिस्तान ने खरीद लिया। उस दौर की यह सबसे बेहतरीन पनडुब्बियों में से एक थी। इसमें 14 टॉर्पीडो लगे होते थे। 1965 में यह एकमात्र पनडुब्बी था जिसे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया था, जिसका मिशन केवल इतना था कि भारतीय नौसेना के भारी और प्रमुख युद्धपोत पर हमला करना और उसे मार गिराना। उस वक्त भी वह एकमात्र विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत की तलाश कर रही थी, किंतु उसने कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया। फिर 1971 युद्ध में इसे आईएनएस विक्रांत को ढूंढकर मारने का आदेश मिला। आईएनएस विक्रांत भारत का एकमात्र उस वक्त का एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे सन 1961 में पहले इसे आईएनएस विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से सर्विस में शामिल किया गया और बाद में इसे आईएनएस विक्रांत कर दिया गया। विक्रांत का मतलब होता है बहादुर, साहसी और विजयी। सन 1997 में आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया गया और इसके बाद यानी 25 साल के बाद आईएनएस विक्रांत को फिर से इंडियन नेवी में शामिल किया गया। दोस्तों, 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता था कि भारत का आईएनएस विक्रांत उनके लिए कितना बड़ा सरदर्द साबित होगा। इसलिए पाकिस्तान इसे 1971 में हर हाल में नष्ट करना चाहता था। इसका मुख्य कारण यह भी था कि आईएनएस विक्रांत के नष्ट होते ही युद्ध में पाकिस्तान सेना की बढ़त बन जाती। इसलिए उसने अपने सबसे बेहतरीन पनडुब्बी पीएनएस गाजी को बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए कहा गया और उसे यह सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी हाल में आईएनएस विक्रांत को वह तबाह कर दे। बता दो कि विक्रांत का पुराना नाम एचएमएस हरकुलिस था, जिसे भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। 1971 युद्ध में बंबई के एक होटल से पाकिस्तान के एक जासूस ने पाकिस्तान को यह खबर दी कि विक्रांत बंबई में ही खड़ा है। फिर 13 नवंबर को विक्रांत उसे बंबई में कहीं खड़ा नहीं दिखाई दिया। अचानक विक्रांत वहां से गायब हो गया था। गाजी 14 नवंबर 1971 को कराची से अपने मिशन के लिए निकला था। पहले यह श्रीलंका गई, जहां उसने 18 नवंबर को गाजी में फ्यूल भरवाया। तभी उसे सूचना मिली कि विक्रांत अब उस जगह पर नहीं है, वो कहीं और जा चुका है। उसके बाद गाजी ने भी उसे संदेश भेजा गया कि चूंकि विक्रांत अब गायब हो गया है तो उनके लिए अगला ऑर्डर या अगला टारगेट क्या है। इन सभी सूचनाओं को भारतीय नेवी आसानी से पढ़ रही थी और डिकोड कर रही थी। उन्हें यह पता चल चुका था कि गाजी किसी बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है। फिर उन्हें एक सूचना मिली कि विक्रांत विशाखापट्टनम पहुंच चुका है। तब तक भारतीय नेवी को भी यह अंदाजा हो चुका था कि गाजी विशाखापट्टनम में विक्रांत को डुबोना चाहती है। इसके बाद पाकिस्तान को चकमा देने के लिए भारत ने बहुत ही जल्द एक ऐसी तैयारी की जिसकी पाक को भनक तक भी नहीं लगी। आईएनएस विक्रांत को खुफिया तरीके से अंडमान निकोबार के आसपास छुपा दिया गया, क्योंकि भारत जानता था कि गाजी इतनी सक्षम है कि वह आईएनएस विक्रांत को तबाह कर सकता है।
बता दूं कि किसी भी पनडुब्बी को मारने के लिए डेप्थ चार्जर की आवश्यकता होती है। डेप्थ चार्जर वह है जो एक ड्रम की तरह बहुत ही भारी होता है और नीचे जाके ये समुद्र के नीचे जाके यह ब्लास्ट कर जाता है। विशाखापट्टनम में उस वक्त INS राजपूत मौजूद था, जिसका कि इंजन खराब हो गया था और वह मरम्मत करने के लिए इस जगह पे रुकी हुई थी। साथ ही यह भी बता दें कि INS राजपूत के पास 2 डेप्थ चार्जर मौजूद थे। पाकिस्तान को बताने के लिए कि विशाखापट्टनम में ही INS विक्रांत खड़ा है, इसके लिए बड़े पैमाने पर सब्जियों का, मांस, मछली, अंडों का ऑर्डर दिया गया। आसपास के बाजारों में यह बात फैल गई कि विशाखापट्टनम में INS विक्रांत खड़ा है। INS विक्रांत पे मौजूद तमाम क्रू मेंबर्स को घर पे भी यह इत्तला दी गई कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम में अभी खड़ी है। इस बात से दुश्मन पूरी तरह संतुष्ट हो गए और उसने INS गाजी को सीधे विशाखापट्टनम की ओर भेज दिया, जहां पहले से ही मौजूद INS राजपूत उसका इंतजार कर रही थी। INS राजपूत ने अपना सारा नेविगेशन सिस्टम को बंद कर रखा था ताकि सोनार से उसके यहाँ रहने की भनक ना मिले। INS राजपूत यहीं पे खड़ा होके PNS गाजी का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई, उसने दोनों डेप्थ चार्जर छोड़ दिए। कुछ समय के बाद पानी में थोड़ी सी कंपन हुई और उसके 20-25 मिनट के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और गाजी पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई। उस वक्त गाजी में कुल 92 लोग मौजूद थे। यह घटना 3 और 4 दिसंबर की मध्य रात्रि की है। गाजी के डुबोने से कुछ समय पूर्व इंडियन नेवी ने एक मैसेज को डिकोड किया था, जिसमें कि एक विशेष प्रकार की लुब्रिकेंट की मांग की जा रही थी। यह ऐसी लुब्रिकेंट थी जो सिर्फ और सिर्फ पनडुब्बियों में यूज की जाती है। इसी मैसेज के बाद गाजी विक्रांत के पीछे और इंडियन नेवी गाजी के पीछे पड़ गई और अंत में गाजी को डुबो दिया गया। तो यह थी कहानी पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी के डूबने की। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।